तो श्री कृष्ण प्रणामी पंथ के अनुसार कुछ प्रश्न अगर मैं समझने जाऊं तो इस तरीके से है कि परम धाम में श्री राजी श्यामा जी का स्वरूप विराजमान है या फिर राधा कृष्ण जी का स्वरूप विराजमान है? वाणी के यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सुबह के स्वरूप में इसका उल्लेख है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि विराजमान भय, तहाँ कंचन रंगो सिंहासन, 3 के 6 पाए 6 डांडे, कि वहां पर श्री राज और श्री श्यामा जी शब्द से संबोधन किया गया है। लेकिन प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न ये है कि वह ये चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण जी को परमधाम के अंदर बिठा दें, और वहां पर यदि श्री कृष्ण जी को घोषित करना है तो इसके लिए कोई प्रमाणिक चौपाई नहीं है। श्याम और श्यामा शब्द अवश्य प्रयोग किया है, और ये श्याम श्यामा जो शब्द प्रयोग हुआ है, वास्तविकता यह है कि यह शब्द राज्य और श्यामा जी के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग हुआ है। कई बार कहते हैं कि श्याम शब्द श्री कृष्ण जी के लिए ही प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्याम शब्द तो राम के लिए भी प्रयोग हुआ था और भरत जी के लिए भी प्रयोग हुआ है, विष्णु भगवान के लिए भी श्याम शब्द प्रयोग हुआ है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम विष्णु भगवान को परमधाम में बिठा दे या फिर भगवान श्री राम को परमधाम में बिठा दे। श्याम शब्द अनंत सौंदर्य से जुड़ा हुआ शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो लिखा है व्याकरणकार ने, तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा इति उच्यते, कि 16 बार यदि सोने को तपाया जाए और जो सोने का निखार आता है अति सुंदर, ऐसे अति सुंदर स्वरूप वाली जो श्यामा महारानी है, उस श्यामा महारानी के प्राणेश्वर को श्याम शब्द से संबोधित किया है, ना कि श्री कृष्ण जी को संबोधित किया है। वाणी में ऐसी कोई चौपाई नहीं है जो ये कहती हो कि श्री कृष्ण जी और राधा जी परमधाम में विराजमान है, पर प्रश्नकर्ता महाराज श्री ने अनेक बातों को ला करके श्री कृष्ण जी और राधा जी को परमधाम में बिठाने की कोशिश की है, पर वाणी की ऐसी कोई चौपाई प्रमाणित नहीं करती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वाणी जब तक इजाजत नहीं देती है तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि परमधाम में श्री कृष्ण जी है या राधा जी है। मैं इतना कहूंगा कि राज्य और श्यामा जी है।